सरकार एक बहुत बड़ी स्कीम लेकर आई है। उस स्कीम के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, इसलिए कि उन सभी कर्मचारियों को इस स्कीम के बारे में जानना ज़रूरी है, इसलिए कि अगर नहीं जानेंगे तो फिर आपको पेंशन से आप वंचित रह जाएंगे। मोदी सरकार ने बहुत बड़ा स्कीम लाया है, एनपीएस। पहले एनपीएस था, अब इसका जैसे है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस इसका नाम हो गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एनपीएस और ओपीएस से कितनी अलग है। यूपीएस आपको पहले पता होगा, एनपीएस था, उसके बाद ओपीएस था, अब यूपीएस लागू की जाएगी। नई पेंशन स्कीम से किसे कितना मिलेगा लाभ, 10 पॉइंट से आप समझ सकते हैं। ये सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल कैबिनेट की बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस पर मुहर लग गई है। इसी के साथ अब नेशनल पेंशन स्कीम ग्राहकों के लिए के पास अब यूपीएस पर स्विच करने का ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये यूपीएस क्या है। केंद्र सरकार ने 23 लाख कर्मचारियों को बड़ा लाभ देते हुए मोदी सरकार ने नई पेंशन स्कीम योजना शुरू की है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। फिलहाल अभी लागू नहीं होगी, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी नए वित्तीय वर्ष में। नेशनल पेंशन स्कीम ग्राहकों के पास अब यूपीएस पर स्विच करने का ऑप्शन हो जाएगा। इसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। दरअसल एनपीएस में बदलाव की सरकार की योजना कई गैर बीजेपी राज्यों द्वारा डीए से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस जिसको कहा जाता था, ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू करने के फैसले और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी मांग उठाई जाने के बाद आई है। तो आइए जान लेते हैं यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस एक दूसरे से कितनी अलग अलग है। एकीकृत पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों में एवरेज बेसिक पे का 50% आपको जमा करना होगा। कम से कम 25 साल तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन हो जाएगी। कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले की पेंशन का 60% हिस्सा जो है परिवार को आपको मिल जाएगा। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन रहेगा। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपये प्रति माह का पेंशन मिलेगा। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या है? इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या है? महंगाई के हिसाब से इन तीनों पेंशन पर डीआर का पैसा दिया जाएगा। यह ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर आधारित होगा। ग्रेजुएटी क्या होगी? कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी 6 महीने का वेतन और भत्ता एक लमसम अमाउंट के तौर पर मिलेगा। यह कर्मचारी के आखिरी बेसिक सैलरी का 1/10वां भाग होगा। नेशनल पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय पेंशन योजना क्या है? सरकार का कंट्रीब्यूशन क्या है इसमें? एनपीएस के ने कर्मचारियों और सरकार द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन के आधार पर पेंशन का वादा किया था। इसके लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी के मूल वेतन से 10% और सरकार से 14% कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता थी। यूपीएस में कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 10% ही रहेगा, जबकि सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़ाकर 18.5% हो जाएगा। पेंशन राशि अब कितनी मिलेगी? एनपीएस में पेंशन राशि तय नहीं है, क्योंकि यह एक बाजार से जुड़ी योजना है। वही यूपीएस एक सुनिश्चित सेवा पेंशन प्रदान करता है, जो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वालों के लिए वेतन का 50% है। पारिवारिक पेंशन, एनपीएस के तहत पारिवारिक पेंशन फंड में संचित राशि और रिटायरमेंट के समय चुनी गई वार्षिकी योजना पर निर्भर करती है। सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए क्या होगा? एनपीएस को 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार में शामिल होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है। यह निजी क्षेत्र के कर्मचारी पर भी लागू होता है। पुरानी पेंशन योजना और ओल्ड पेंशन योजना। ओपीएस में रिटायरमेंट सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलता था। डीए दरों में वृद्धि के साथ राशि बढ़ती रहती थी। कर्मचारी रिटायरमेंट पर अधिकतम 20 लाख रुपये के ग्रेच्युइटी भुगतान के हकदार थे। यदि किसी रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो इसके परिवार का निरंतर पेंशन लाभ मिलता था। इसके अलावा एनपीएस के विपरीत ओपीएस के तहत पेंशन योगदान के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं की जाएगी। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब जैसे राज्य पुरानी पेंशन योजना पर वापस आ गए हैं। तो यह थी आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम, नहीं यूपीएस, अनफाइड पेंशन स्कीम। तो अनफाइड पेंशन स्कीम अच्छा है था या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम अच्छा है? इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। तब तक कि नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।